एम आई लाइव? एम आई लाइव? हाँ, दो व्यूअर्स देख रहे हैं इसका मतलब मैं अभी लाइव हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? दुख हो जाता जब तक ज़्यादा व्यूअर्स नहीं आते।
कैसा लगा? आई रिमेन विथ यू। मेडिटेशन का ये मेरा एक फॉर्म है। मेरा ना जेनेटिकल एस्थमा था। मेरा माँ को भी दमा दमा का प्रॉब्लम था। फिर मेरा नानी मतलब ग्रैंड मदर, उसको भी ये दमा का प्रॉब्लम था। लेकिन मैं वो इंसान हूं जो जेनेटिकल एस्थमा लेके पैदा जरूर हुआ था, लेकिन कोरोना में ना फर्स्ट डोज, ना सेकेंड डोज, ना बूस्टर डोज, मैंने कुछ नहीं लिया था। भगवान कसम करके बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं लिया था। और आज वही इंसान जिसका जेनेटिकल एस्थमा था, वो आपके सामने बिना रोके इतना लंबा बांसुरी बजाया। मिरेकल देखने के लिए ना हमें ग्रंथों का जरूरत नहीं है, हमारा आसपास देखो, बहुत मिरेकल दिखेगी। भगवान ने आप लोगों के सामने ये इंसान दिया है, फिर भी आप लोग क्या बोलो यार। ओम नमः शिवाय मैं खामा खा नहीं बोलता सर, ओम नमः शिवाय खामा खा नहीं बोलता। पैदा तो हुआ था सला इस्लाम के खानदान में, मेरा माँ बाप मुस्लिम था। मैं ये जो बांसुरी बजाया ना भाई, ये मैं सऊदी अरब में बैठ के सीखा। मैं अल हज हूँ, 3 बार हज किया था। मैं 3 बार हज किया था। वो जो काला बक्सा होता है ना, उसके चारों तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। वो जो हजरे अस्वद होता है, काला बक्सा, सर काला पत्थर जो होता है, उसको मैं चूमा था। जमजम का जो पानी होता है, वो जमजम का पानी मैं पिया था। मदीना जहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जो कब्र है, वहां पर मैं जॉब करता था। जियांग हाइपर मार्केट में मैं आईटी इंजीनियर था, द आईटी टीम लीडर, एंड ऑल्सो आई वाज सपोर्टिंग द एडवर्टाइजिंग टीम ऑफ जियांग हाइपर मार्केट। जस्ट सर्च इट आउट। सनील रहमान he was working in Giant hypermarket. वो इंसान अब सन्यासी है। मैं कभी कभी जो ये बांसुरी बजाता हूँ ना, बजाते बजाते खो जाता हूँ। तब याद नहीं रहता कि भाई मुझे पानी पीना है। हाँ सच में, जो गला सूख गया है थोड़ा सा, पानी पी लेता हूँ, फिर और बांसुरी बजाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि ये मैं आज नॉन स्टॉप बजाने का कोशिश करूंगा, एक के बाद एक म्यूजिक बजाते रहूंगा। लेकिन बदले में मुझे हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया प्लीज कमेंट में लिखते रहो, मैं बांसुरी बजाते जाऊंगा। आप लोग लिखते रहो कि बैन कुरान इन इंडिया, मैं बांसुरी बजाते जाऊंगा। मेरा बांसुरी का सुर का गुरु दक्षिणा होगा बैन कुरान इन इंडिया, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। मेरा बांसुरी का जो गुरु दक्षिणा होगा, मैं आप लोगों के सामने सत्य साधु आप लोगों के सामने बांसुरी बजा के सुनाऊंगा। दक्षिणा होगा हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। एक बार पानी पी लेने दो, फिर प्लीज मैं आप लोगों को बांसुरी बजा के सुनाऊंगा, बदले में हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। आप लोगों को बांसुरी बजा के सुना रहा हूं। हिंदू भाई लोग, मेरा हिंदू भाई और बहनों, प्लीज मेरा इस बांसुरी का गुरु दक्षिणा के तौर पे हैशटैग बैन कुरान इन इस्लाम
सॉरी, बैन कुरान इन इंडिया, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। स्पेलिंग है हैशटैग बैन, BAN, फिर QURAN, कुरान, IN, फिर इंडिया, INDIA। प्लीज मेरा गुरु दक्षिणा होगा हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्व रूपे विशालक्षी विद्यं देहि नमस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
और बजाऊंगा और बांसुरी बजाऊंगा, लेकिन हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। और प्लीज बताओ कैसा लगा सुर, कैसा लगा ये सुर? इस सुर का गुरु दक्षिणा होगा हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। ये मेरा कमेंट में लिखते रहो, प्लीज लिखते रहो, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। और मैं श्री कृष्णा का भक्त बंसी बजाइया आप लोगों को बांसुरी बजा के सुनाते रहूंगा। एक चीज बताना, ये म्यूजिक आपको कैसा लगा? ये जो म्यूजिक अभी बजाया, फिर से सुनो। अभी आप लोगों को सुन के थोड़ा सा हैरानी होगी। ये जो हमारा ऋषिकेश है, ऋषिकेश का स्वर्ग आश्रम के सामने शनि मंदिर है। उस शनि मंदिर में मैं मुख्य वोकल हुआ करता था। जब ऋषिकेश में मैं रहता था तो उधर मैं मेन वोकल हुआ करता था। वहां पर मैं भजन करवाता था, कीर्तन करवाता था। उस टाइम, अरे यार किसी ने लाइन पे रहना, शिट। तो वो जो स्वर्ग आश्रम के सामने जो शनि मंदिर है, वहां पर मैं मुख्य वोकल होके क्या कीर्तन करवाता था जानते हो? फिर से इस म्यूजिक को एक बार सुन लो, फिर बताता हूं। सुनाई दिया? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा। सुनो वही है। सुना? फिर से देखो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा। ऐसा ही कुछ गाता था मैं। और मेरे पीछे पीछे वो रशियंस, फिर नॉर्मल जो हमारा भक्त आया हुआ करते थे, वो लोग मेरे साथ ऐसे ही कीर्तन करते थे। पहले मैं गाता था और उसके बाद ये लोग मेरे साथ ही कोरस करते थे। कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा। तो उसी के सुर ऐसा था। ओके, उसका दूसरा लाइन ऐसा था, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। तो उसका सुर ऐसे ही बजाता, देखो। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। तो पूरा सुर अभी सुन लो। मैं ऐसे खेलता था, अरे आई एम ए क्रिएटिव गाय, मुझे कहीं पर भी फेंक दो, मैं ना क्या बोलते हैं, गोबर में भी कमल उगा लूंगा। सरस्वती ने बहुत ज्ञान दिया है। अब देखो, ये देखो।
हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। मैं आप लोगों के लिए मैं खुद भी एक बार आप लोगों के लिए लिख देता हूं। लिखना क्या है ये देखो, हैशटैग, फिर से मैं लिखता हूं बैन, BAN, बैन, उसके बाद कुरान, QURAN, कुरान, फिर फिर लिखो इंडिया, INDIA। ये जो मैंने अभी कमेंट किया है इसी को हूबहू लिखो, बैन कुरान इन इंडिया, इसी को देख के हूबहू लिखो प्लीज। इसके बदले में मैं आप लोगों को जो ये गाना उपहार दिया हूं, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, उसी चीज का गुरु दक्षिणा है, बैन कुरान इन इंडिया। वो भी म्यूजिक के साथ सुनाता हूं। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा। गुरुजी आप संगठन बनाकर काम कीजिए। बैन कुरान नहीं, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। फिर से मैं लिखता हूं, मैं बार बार लिखूंगा, आप लोग भी मेरे साथ करो। बैन कुरान इन इंडिया ऑलरेडी 1000 क्रॉस कर चुका है। बैन कुरान इंडिया 1000 तक छू चुका है। और लिखते रहो बैन कुरान इन इंडिया। मैं चाहता हूं मिलियंस तक जाए ये हैशटैग, प्लीज।
ना सरस्वती ने ना मतलब भर भर के दिया है इस टकलू के अंदर। मुझे बांसुरी बजा के अच्छा लग रहा है। प्लीज मेरा इस बांसुरी का सुर के गुरु दक्षिणा के बदले में मुझे ना प्लीज हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, हैशटैग में लिखो बैन कुरान इन इंडिया। तब तक मैं जल पी लेता हूं। सोमनाथ दास किसी ने लिखा है, आज भी आ गया मैं। आ जाओ आ जाओ, हमेशा स्वागत है। प्लीज मेरा मैं बार बार वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बैन कुरान इन इंडिया, ये चीज जितना ज्यादा ट्रेंडिंग पे चलेगा उतना ज्यादा नोटिस पे आएगा। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, एक इंसान अगर खून करेगा तो उसको आराम से फांसी में चढ़ाया जा सकता है, लेकिन झुंड में अगर किसी को हत्या करेगा तो मैस मर्डर जो होता है ना, मैस पीपल मिलके जो एक मर्डर करता है, मॉब किलिंग, मॉब, हाँ, नेट थोड़ा सा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। इट्स ओके, होते रहता है अप एंड डाउन। दादा आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स। सुनो, तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर मैं सिर्फ अकेला हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया अगर करूं, अगर मैं अकेला हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया करूं तो आराम से मेरे ऊपर एफआईआर वगैरह हो सकता है। लेकिन पूरा इंडियन, पूरा हिंदुस्तानी जात धर्म वर्ण भूल के अगर सारे लोग अपना कॉमन एनिमी जो है इस्लाम उसको पहचान के अगर हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया ये शाउट आउट शुरू कर दे, शाउट आउट मतलब ऑनलाइन पे इस चीज को ट्रेंडिंग पे लाना, इट विल बी ए शाउट आउट। इस शाउट आउट को अगर हम लोग ट्रेंडिंग पे ला सकते हैं, सो द गवर्नमेंट विल बाउ डाउन टू फॉलो आवर डिमांड। दैट टाइम इट विल नॉट बी ए रिक्वेस्ट। जब पूरा सारे लोग एकत्रित हो जाता है ना, दैट टाइम इट विल नॉट बी ए रिक्वेस्ट, दैट टाइम इट विल बी ए डिमांड। When there is a demand, there will be lots of people to fulfill their demand. There will be a supply. Create your demand. Create your demand. Our demand is hashtag ban Quran in India. Okay? अब सुनो।
Quran in India. Hashtag ban Quran in India. अरे मैं प्रॉब्लम में था उस टाइम, किसी ने मुझे रहने का जगह दे दिया है। हाँ अच्छा, हाँ, ये क्लियरिफाई करना जरूरी है। वो मेरा पुराना वीडियो था, आप एक बार देख लीजिए, वो पुराना वीडियो था। और उस वीडियो के बाद एक अच्छा, एक सोर्स से, मैं अभी बताना नहीं चाहता, लेकिन बहुत ही एक अच्छा सोर्स से मुझे शेल्टर दिया गया है। हमारा हिंदुत्ववादी एक बहुत ही पावरफुल एक इंसान ने, बहुत ही पावरफुल एक इंसान ने मुझे आश्रय दिया है। तो हाँ, अभी रहने का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं आंदोलन शुरू कर पा रहा हूं। अभी मुझे रहने का प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू स्टे नाउ। मुझे रहने का, खाने का, पहनने का प्रॉब्लम रहा नहीं है। अब मैं अपना मकसद पे काम कर सकता हूं। हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। मुझे अभी रहने का, खाने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को ये गुड न्यूज दे देता हूं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू स्टे नाउ। एक पावरफुल, एक बहुत ही अच्छा हिंदू संगठन ने, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन बहुत ही पावरफुल एक संगठन ने मुझे शेल्टर दे दिया है। आई डोंट नो मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, लेकिन शायद ये पीछे चला गया था, इसलिए। एक बहुत ही पावरफुल एक संगठन ने मुझे आश्रय दे चुका है, और थैंक यू सो मच। जब कोई शेल्टर नहीं था, तब आप लोगों का ही भिक्षा मेरा काम आया था यहां तक पहुंचने के लिए। मैंने आप लोगों को दिखाया ना, और मुझे इतना अच्छा अच्छा चीजें दिया गया है इन लोगों के द्वारा। दिखाता हूँ, मेरे पास पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था। और अब मैं आपको दिखाया था, मुझे देखो, मेरे पास सिर्फ एक कपड़ा हुआ करता था, अब मेरे पास ऐसा ही चार चार है। फिर ठंडी के लिए मुझे सॉक्स खरीद के दिया है। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं था, सच में मैं पूरा खाली हाथ आया था। फिर अभी भी खुला नहीं हूँ, ये देखो, पूरा साबुन दिया है, क्योंकि काफी दिनों से मैं नहाया नहीं था उस टाइम। फिर मैं हमेशा शेव करते रहता हूँ, आप लोगों को पता है। तो काफी दिनों तक ना, मतलब वो एंटीसेप्टिक लगाता नहीं था। मैं क्या करता था कि नींबू है ना, नींबू को हाथ में निचोड़ के ऐसा ही सर पे मल लेता था। तो इन लोगों ने ये देखो कितना महंगा चीज दिया है मुझे, वो ओल्ड स्पाइस नाम का एक आफ्टर शेव है, वो दिया है कि ये यूज करो। हाँ, और क्या, देखो पानी का बोतल आता है पूरा फिल्टर। तो आप लोगों का सेवा तो आ रहा है मेरे पास, लेकिन लोगों का जो सपोर्ट मेरे पास आया है उसको जाया मत करने दीजिए। बहुत आशा करके मुझे रहने को जगह दिया है, उन लोगों को निराश मत कीजिए। उन लोगों ने कहा है कि मेरा जो मुहिम है, मेरा जो मकसद है, ये बहुत बड़ा है। मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो ये सब कर्म योग है। तो प्लीज उन लोगों का इज्जत रखने के लिए मेरा जो मकसद है, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, इसको सपोर्ट कीजिए। हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। ये इंसान देश विदेश, बहुत देश घूमा है, बस सच्चाई को जानने के लिए। सऊदी पैदा हुआ था, 3 बार हज किया, कुरान खत्म किया था 4 बार। मतलब कुरान खत्म करना कैसे बोलते हैं, कुरान को सूरा फातिहा से शुरू करके सूरा नास जो होता है, पूरा पूरा किताब को 30 चैप्टर्स है, 30 पारा बोलते हैं, 30 खंड। तो 30 पारा को मैंने खत्म किया था 4 बार पढ़ के, और 2 बार उसका ट्रांसलेशन। और अब तो पर्टिकुलर कुछ ट्रांसलेशन मैं हमेशा पढ़ते रहता हूं, बोलना भी पड़ता है कि
स्त्रियां, बीवियां, बीवियां इस्लाम में वो है, क्या बोलते हैं, फसल की जमीन। कहाँ लिखा हुआ है? सूरह बकारा, मतलब बकारा मतलब चैप्टर, सूरह मतलब चैप्टर होता है, सूरह बकारा नाम है, चैप्टर का नाम है बकारा। वो है कुरान का दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर का जो 223 नंबर श्लोक है, 223 नंबर श्लोक में यही लिखा गया है कि तुम्हारा औरतें तुम्हारी फसल का जमीन है, उसमें जब चाहो तब हल चला सकते हो, जैसे मर्जी वैसे, जैसे मर्जी वैसे। फसल की जमीन है, हल लेके जाओ, जोतो। हाँ, जमीन को जोता जाता है। अच्छा, कृष्णा वेदांत ने लिखा है गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं घड़ी देखता नहीं हूं, लेकिन सूरज का हालत जो है, अभी तो शाम होने को आया है। हाँ, 5 बजे गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग तक शुरू हो चुका है शायद, ये तो ठंडी का मौसम है। वाह, राजीव राज मंडल, बैन कुरान इन इंडिया लिखा है, थैंक यू सो मच। देखता हूं और कौन कौन लिख सकता है। बैन कुरान इन इंडिया, मैं आज बहुत बहुत टाइम तक ऑनलाइन पे रहूंगा। हाँ, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं। आपसे मिलना संभव है? हाँ, इतना आसान नहीं रहा सर। पहले मैं वो गंगा घाट में ऐसे ही घूमते हुए दिखता था सच में। कोई मतलब जिसके आश्रम में मैं रहता था, वो त्यागी जी का कुटिया में रहता था। ये था ऋषिकेश में, वो मस्तराम आश्रम का पहले वाला जो कुटिया है, कुटिया उसको बोला जाता था, जहां पर सन्यासी लोग छोटे छोटे कुटिया में रहते थे। तो मैं ऋषिकेश का त्यागी जी का कुटिया में वो गो सेवक था, मतलब गाय को सेवा करता था, मतलब गाय का चारा वगैरह देना, फिर गाय को नहलाना, फिर क्या बोलते हैं उसका गोबर उठाना, फिर फेंकना, ये गाय का सेवा करता था। मैं गो सेवक था। तो उसके बदले में मुझे वो जो गौशाला था, उस गौशाला में ही एक बेड रखा हुआ था, तो उस बेड पे मैं सोता था। तो हाँ, अजीब लगता है वो उस टाइम का जिंदगी। हाँ, फिर भी डर उस टाइम भी था। उस टाइम क्या करता था मैं, वो मेरा जो बेड है ना, तो बेड के साइड में एक कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लेके सोता था कि अगर कोई आए तो कुल्हाड़ी से काट दूंगा। हाँ सुनो, वो आत्मरक्षा के लिए, फॉर सेल्फ डिफेंस, killing is also allowed, because for self defense killing is not a murder, it's an accident. You understood? सेल्फ डिफेंस में अगर कोई हत्या हो जाए आपसे, it was not intentional, it's not a murder, he was just killed accidentally. You understood? सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। चलो, शिव पूजा तो करते ही है हम हिंदू लोग, हम लोग शिव पूजा तो करते ही है, तो घर में एक शिव मूर्ति, बड़ा सा शिव मूर्ति हम रख सकते हैं ना। एज ए हिंदू हम अपने घर पे बड़ा सा शिव मूर्ति रख सकते हैं ना, शंकर का शिव मूर्ति तो रख सकते हैं, और उसके हाथ में एक लोहे का एकदम मतलब नुकीला त्रिशूल तो रख सकते हैं ना, है ना, रख सकते हैं। अगर क्या बोलते हैं उसको, सिख संप्रदाय अगर कृपान रख सकता है, अपने कमर में कृपान रख सकता है, तो शिव भक्त अपने घर में शंकर का मूर्ति और त्रिशूल क्यों नहीं रख सकता? जवाब दो हिंदू भाई लोग, क्यों नहीं रख सकता? घर में वेपन नहीं रख सकते? आत्मरक्षा के लिए शंकर अपना मूर्ति के हाथ में त्रिशूल रख सकता है। हमें सबको पता है कि त्रिशूल शंकर का हाथ में रहता है, शिवा का हाथ में रहता है, महादेव का हाथ में रहता है। लेकिन एक सच्चाई
ये शिव भक्त बोल रहा है कि शिव का त्रिशूल जब तक मूर्ति के हाथ में पड़ा रहेगा, मोहम्मद का तलवार तब तक हिंदुओं का गला काटता रहेगा। समझ गए? शिव का त्रिशूल जब तक मूर्ति के हाथ में पड़ा रहेगा, मोहम्मद का तलवार तब तक हिंदुओं का गला काटता रहेगा। इसमें कोई क्राइम नहीं है। आत्मरक्षा हर एक इंसान का हक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रहे या ना रहे। भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन रहे या ना रहे, संविधान रहे या ना रहे, हर एक सनातन इंसान जो पैदा होता है उसका हक होता है जिंदा रहना। शेरनी जब नाखून निकालता है इसका मतलब यह है कि वो खतरे में है। बिल्ली जब अपना नाखून निकालता है ना, इसके मतलब उसको लग रहा है कि वो खतरे में है। सांप जब ऐसा, वैसे तो नॉर्मली ऐसा ही चलते रहता है, लेकिन ऐसा अगर कर दिया इसके मतलब सांप को लग रहा है कि वो सांप खतरे में है। कुत्ता अगर किसी को देख के भौंक रहा है ना, इसके मतलब है कुत्ते को फील हो रहा है कि वो खतरे में है। हिंदू का हाथ में जब त्रिशूल आ जाएगा इसका मतलब है हिंदू खतरे में है। शंकर हमेशा अपने हाथ में त्रिशूल रखा करता था, क्योंकि महादेव को पता था कि कब मुसीबत आ जाए हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that's why you call it present। ना हम अतीत में जी सकते हैं ना हम फ्यूचर में जी सकते हैं, जो जी सकते हैं वो है वर्तमान, है ना। तो इस वर्तमान को सुधारने के लिए, और जो फ्यूचर मुझे पता नहीं है, एक पल के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, तो आत्मरक्षा हमारा हर एक मुहूर्त का हक है, और वो हमारा जिम्मेदारी है, वो हमारा मजबूरी है इस कलयुग के लिए। और जिस देश में लाल किला के सामने धमाका हो सकता है, इतना सारा लोग मर सकते हैं, इतना सारा लोग जख्मी हो सकते हैं, तो उस देश में आत्मरक्षा करना हर एक नागरिक का व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाता है ना। मैं गलत हूं? नहीं, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूं। तो फिर से सुन लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम।
हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। ये जो लाइव पे आके मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, यही यही रिक्वेस्ट है मेरा। हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। क्योंकि इसी जो आप लोग लिख रहे हो ना, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, यही चीजों का मैं रील बनाऊंगा। यही चीजों का मैं रील बनाऊंगा कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि बैन कुरान इन इंडिया, व्हाई द इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट स्टिल लिसनिंग टू अस। तो हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, क्योंकि ये चीज बैन करने का हक और जिम्मेदारी हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री का है। हम बस अभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। लेकिन जब मैक्स पीपल एक ही रिक्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तब वो रिक्वेस्ट नहीं रहता, दैट्स बिकेम ए डिमांड। और डिमांड हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ता है। पब्लिक इज द पावर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सो स्टार्ट डिमांडिंग हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, बैन कुरान इन इंडिया। कभी कभी ऐसा पागल पैदा होता है, कभी कभी पैदा होता है। सच में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका मकसद क्या है? भाई इंसान का कोई मकसद नहीं होता, उसको सिर्फ कर्मयोगी बनना पड़ता है। डिटैच रह के कर्मयोगी बनना पड़ता है। वही सन्यास है। सन्यास के मतलब ये नहीं कि सिर्फ बांसुरी बजाते रहो, सिर्फ भजन करते रहो, सिर्फ नाम जाप करते रहो। अगर नाम जाप में दम होता तो मैं जिक्र ना करते रहता, अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। बताओ मुझे, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मुस्लिमों का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से कोई काम होता, अगर अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह 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 या फिर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कोई काम होता, तो इंडियन मुस्लिमों को, हिंदुओं को मजा चखाने के लिए कांग्रेस का जरूरत थोड़ी पड़ता है ना? क्यों लोग सारा मुस्लिम लोग बोलते हैं जब कांग्रेस आएगा फिर मजा चखाऊंगा? क्यों? बीजेपी के टाइम में तुम्हारा अल्लाह काम नहीं कर सकता? हाँ, बीजेपी के टाइम पे अल्लाह काम नहीं कर सकता? अरे बीच बीच में ये कौन टेलीफोन करके डिस्टर्ब करता है यार? अरे बेटा, शोएब अख्तर शेख, साला बांग्लादेशी मादरचोद। शोएब अख्तर शेख बांग्लादेशी मादरचोद, बांग्लादेशी मादरचोद। क्या हुआ? तुम्हारा वो अंसरुल बंगला टीम तुम लोगों को खिदमत नहीं कर पा रहा है क्या? बांग्लादेशी मादरचोद जिहादी, तुम मेरे सामने तुम्हारी राम भगवान ये वो करके मुझे गालियां देगा? भाई सबके सामने बोल रहा हूं कि मैं सनातन का उस लेवल पे पहुंच गया हूं जहां पर जाके इंसान ये बोलना शुरू कर देता है कि ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, मैं वास्तविक हूं। तो शाला शोएब अख्तर शेख बांग्लादेशी मादरचोद। गाली एक तरह का वाइब्रेशन है, गाली एक तरह का वाइब्रेशन है। गाली से तुम्हारा तमस गुण जागता है, गाली से तुम्हारा तमस गुण जागता है। हर एक सनातनी को बोल रहा हूं, भूल जाओ सब, तुम्हारा नपुंसक गुरुओं ने तुम्हें जो शिक्षा दिया है भूल जाओ सब। युद्ध के मैदान में तुम अगर भगवान का भी आरती करना शुरू कर दोगे ना, ये महापाप है। पूछ लेना गीता में, पूछ लेना श्री कृष्ण से। जब कुरुक्षेत्र शंखनाद बज जाता था तो श्री कृष्ण बोलता था कि मेरा पैर चाटो, मेरा पैर धो के पानी पियो, मेरे सामने अगरबत्ती जलाओ, मेरा नाम जाप करो,
भजन करो ना। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ था, श्री कृष्णा बार बार चीख चीख के बोल रहा था उस नपुंसक अर्जुन को वीर पुरुष बनाने के लिए, शस्त्र उठाओ पार्थ, शस्त्र उठाओ, बोल अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ना, तुम्हें शस्त्र उठाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये तो लिख दो बेटा, ये तो लिख दो, #बैन कुरान इन इंडिया। इसमें बैन कुरान इन इंडिया वही हिंदू नहीं लिखेगा जिसको चाटना पसंद है मुल्लाओं की। #बैन कुरान इन इंडिया वही हिंदू सिर्फ नहीं लिखेगा जिसको मुस्लिमों के पिछवाड़ा चाटना पसंद है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बेगम को चाटना पसंद है ना, एक बेगम को चाटना पसंद है बांग्लादेशी मुस्लिमों की, वही लोग नहीं कहेंगे कि #बैन कुरान इन इंडिया। वो नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे। बेटा तुम हिंदू भाई लोग जहां पर तुम देख रहे हो कि ये आंदोलन आरएसएस के द्वारा शुरू करना चाहिए था, है ना, बैन कुरान इन इंडिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो होता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो होता है, उसका हक बनता है, उसका दायित्व बनता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नेशनल थ्रेट जो भी एजुकेशन सिस्टम होगा, नेशनल थ्रेट जो भी किताब के द्वारा आएगा उसको बैन किया जाए। यह काम आरएसएस का होना चाहिए था, लेकिन साला नुन्नू कटा हुआ एक्स मुस्लिम सनीउर रहमान सत्य साधु बन के फिर जाके हिंदुस्तानियों को जगा रहा है कि भाई #बैन कुरान इन इंडिया। ये देखो शेख अजीत अपना GB 64 का मां का परिचय दे रहा है। शेख अजीत अपना GB 64 का मां का परिचय दे रहा है। अरे कहीं तो छुपा लिया करो। तुम्हारा मोहम्मद 6 साल का बच्ची को जब 9 साल हो जाता है उसका छोटे जूते में बड़ा पैर घुसाता है, इतना जलील का बच्चा मेरे कमेंट में कैसे मुंह खोल सकता है? साला मुस्लिम लोग, तुम जिस मोहम्मद को साला चाटते हो ना, वो साला 6 साल का एक बच्ची को शादी किया था, और जो साला 9 साल उम्र जब हो गया था ना, वो साला शिशुकामी हरामी, वो साला शिशुकामी हरामी उसका छोटे जूते में अपना बड़ा पैर घुसाया था। मुस्लिमों को जिसको मोहम्मद बहुत पसंद है, हर किसी को बोलूंगा मुस्लिम का बच्चा अपना 9 साल का बच्चियों के छोटे जूते में बड़ा पैर घुसा। 56 साल के किसी बुढ़े से मोहम्मद ने ऐसा ही कुछ किया था, छोटे जूते में बड़ा पैर घुसाया था आयशा की। साला मेरे सामने आके साला मुंह खोलेगा, नंगा करके बाजार में नीलाम करूंगा। मेरे सामने आया है, बाप को सिखाने आया है साला। मैं भी वही जिहादी खानदान का ही हूं। तुम्हारा हिंदुओं के पिछवाड़े में दम नहीं है, लेकिन साला जिहादी लोगों ने मुझे तैयार किया था। मैं हिंदुओं के लिए विभीषण हूं। मैं हिंदुओं के लिए विभीषण हूं। हाथ मिला लो मुझसे अगर जिहाद को खत्म करना चाहते हो इंडिया से। झूठ नहीं बोल रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी झूठ नहीं बोलता था, भगत सिंह कभी झूठ नहीं बोलता था, ओशो कभी झूठ नहीं बोलता था, गौतम बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलता था। मैं बोल रहा हूं यू नीड इट। अगर मेरा बात आज ना सुने ना, कल मुस्लिम बनकर याद करना मेरा नाम। आज अगर तुम लोग मेरा बात ना सुने, बैन कुरान इन इंडिया ना करे, कल तुम लोगों को ना बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के तुम्हें मेरा नाम याद करना पड़ेगा। कि सत्य साधु जिसका खिलाफ बात करता है उसको मुस्लिम लोग चाटता है। उसने पहले ही कह दिया था कि समय और परिस्थिति अनुसार यथा योग्य व्यवहार ही धर्म है। समय और परिस्थिति अनुसार यथा योग्य व्यवहार ही धर्म है। नहीं, हम लोगों को यथा योग्य व्यवहार करने में दम नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि पहले गांधी आया था जो हमारा पिछवाड़े को नरम करके चला गया। एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी दबा के। अरे साला तुम्हारा वो जो गांधी था ना,
वो ब्रिटिश के बारे में ये बात कर रहा था, ब्रिटिश के बारे में बात कर रहा था। तो ब्रिटिश लोग गाल पे थप्पड़ मारते थे, और मैं जिन लोगों का बात कर रहा हूं ना, वो गले पे तलवार चलाता है। तो कोई भी साला सुअर अगर बोलेगा ना एक गाल पे तलवार मारे तो दूसरा गला, हो सकता है एक गले में अगर तलवार मारे तो दूसरा गला बचता नहीं है साला। वो सारे हरामी है जो बोलते हैं कट्टू बच्चन मत बोलना, कट्टू बच्चन मत बोलना। साला शिशुकामी के बारे में मैं कट्टू बच्चन मत बोलूं, शिशुकामी मोहम्मद के बारे में मैं कट्टू बच्चन मत बोलूं, कट्टू बच्चन मत बोलो। हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तुष्टितं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बैन कुरान इन इंडिया, समझ में नहीं आ रहा है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तुष्टितं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समझ में नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग नहीं पता, इसका मीनिंग नहीं पता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तुष्टितं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समझ में नहीं आता। एक मुस्लिम का मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह निकलना चाहिए था। एक मुस्लिम का मुंह से अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस फलाह कद क़ामत सलाह, ये बोलना चाहिए था एक मुस्लिम के मुंह से। लेकिन वो जब तुम्हारे लिए ये अपना जान को हथेली पे रख के जब बोल रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तुष्टितं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब बोल रहा है तुम्हारा सामने, तुम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया बोलने में क्या तुम्हारा गुनाह हो रहा है? तुम्हारा क्या पड़ोसी, तुम्हारा मुस्लिम लोग तुम्हारा पिछवाड़ा फाड़ कर रख देगा? हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया लिखने में तुम्हारा हिंदुओं को क्या फट रही है क्या? हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया लिखो, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया लिखो। साला में बोलने में दम चाहिए होता है, बोलने में दम चाहिए होता है, वो दम मेरे पास है। और तुम्हारा क्या फट रही है हिंदू? सिर्फ जय श्री राम क्या झुंड में बोलना दम है तुम्हारे पास? झुंड में जाकर, झुंड में सुअर रहते हैं। हर एक घर में अगर शेर पलना शुरू हो जाए, साला हिंदू समझ लो, हर एक घर में अगर शेर पलना शुरू हो जाए, साला तुम्हें झुंड का जरूरत नहीं होगा। झुंड सिर्फ सुअर को होना चाहिए जो जमात में नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ उस जिहादियों का झुंड होना चाहिए। हमारा हर एक घर में शेर होना चाहिए मेरे तरह। ना 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 ना, हमें तो धीरे 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 झुंड में जाके सूरज की तरह झुंड अल्लाह अकबर करने वाला झुंड में ही काम करते थे। जिक्र करना सिर्फ वो झुंडों का ही काम है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। साला मैं चाह रहा हूं कि मैं साला एक सिर्फ चाणक्य तुम लोगों को मिल जाए, एक चाणक्य तुम लोगों को मिल जाए, साला पूरा मैं इंडिया को साला चंद्रगुप्त मौर्य बना सकता हूं, पूरा इंडिया को चंद्रगुप्त मौर्य बना सकता हूं। ना 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 ना, तो मैं चंदन का टीका लगा के, हाथ घुसा के, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, इतने सालों से हरे राम हरे कृष्ण बोलते बोलते साला पश्चिम बंगाल को दे दिया, बांग्लादेश को। करते रहो हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हरे रामा हरे कृष्णा मत करो, ऑफ कोर्स करो। मैं खुद जब टेंशन में आ जाता हूं, नर्वसनेस आ जाता है, मैं खुद बोलता हूं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। साला हर टाइम क्या पिछवाड़ा धोते रहते हो क्या? नहीं, हगने के बाद ही सिर्फ पिछवाड़ा धोते हो ना। समय और परिस्थिति अनुसार यथा योग्य व्यवहार करना ही धर्म है। हगने के बाद क्या तुम राधे 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 करोगे तो तुम्हारा गू साफ हो जाएगा? नहीं। हगने के बाद जिस तरीके से तुम अपना पिछवाड़ा साफ कर रहे हो, खाना खाने के टाइम जिस तरीके से हाथ हिला के मुंह चबा रहे हो, समय और परिस्थिति अनुसार यथा योग्य व्यवहार ही धर्म है। ना 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 ना, गुरु जो बोल देंगे वैसे नपुंसकता हम करते रहेंगे। अच्छा, और तुम्हारा गोपाल पाठा, गोपाल पाठा नाम जाप करते रहना कोलकाता का बंगाली, नाम जाप करते रहना कोलकाता का बंगाली, तो राधे राधे बोलने से कृष्णा आके तुम लोगों को बचा लेगा। अच्छा, पूरा इंडिया में हमारा कितना सारा स्वामी दयानंद सरस्वती, उसको मैं नमन करता हूं, शाश्वांग नमन करता हूं। बाला साहब ठाकरे है, फिर क्या बोलते हैं संत कबीर है,
ओशो है, गौतम बुद्धा है, तुम लोग जिन लोगों का नाम भी नहीं जानते सबका नाम पता है, अष्टवक्रा है, हाँ, फिर दत्तात्रेय है, इतना सारा सन्यासी, इतना सारा स्वामी है। मैं किसी के बारे में तो कभी नहीं बोल रहा हूं, हाँ, किसी के बारे में तो नहीं बोल रहा हूं। एक जगह पर ही मैं जब उंगली उठा रहा हूं, तुम लोग का इतना खुजली हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। पूरा दुनिया में क्रिश्चियनिटी है, मैं क्रिश्चियन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मोहम्मद के बारे में बोल रहा हूं। मैं तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ मोहम्मद के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि स्पेसिफिकली मोहम्मद खतरा है पूरा दुनिया के लिए, मोहम्मद का इस्लाम खतरा है दुनिया के लिए। ठीक इसी तरह जब मैं बोल रहा हूं कि रधे 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 हिंदुओं का पिछवाड़ा मरवा के छोड़ेगा, सिर्फ अगर तुम लोग रधे रधे, मैं खुद बोल रहा हूं कि राधे राधे करो, किसी को इज्जत करना है राधे राधे बोल के करो। हाँ, अगर तुम्हारे मन में टेंशन आ गया है, राधे राधे करो, राधे राधे जाप करो, राधे राधे जाप करो, लेकिन लिमिट क्यों बना रहे हो, दायरा क्यों बना रहे हो, संख्या क्यों बना रहे हो? जाप करते रहो ना, काम करो, राधे राधे। बांसुरी बजाने के टाइम मन में जाप करो, राधे राधे, नो इशू, नो इशू, नो इशू। कथकली करो, हाँ, कल्लरी डांस करो, हाँ, फिर हमारा जितना भी आर्ट फॉर्म है सब डांस करो, लेकिन हिजड़ा मत बनो यार। हमारा सनातन में जो डांस फॉर्म है, जो आर्ट है, लड़कियां भी नाचती थी तो देवी नजर आती थी। समझ रहे हो मेरा नॉलेज? समझ रहे हो मेरा नॉलेज? हमारा सनातन में जब औरतें भी नाचती थी, जब औरतें भी नाचती थी तो देवी नजर आती थी, शेरनी नजर आती थी, शेरनी। अब मर्दों में भी हिजड़ा नजर आता है मुझे, मर्दों में भी हिजड़ा नजर आता है। मर्द लोग सारे साड़ी पहन के रील बना रहे, ये क्या, कौन सी दुनिया में फंस गया हूं मैं? साला हमारा इधर भगत सिंह का एज सुन लो, भगत सिंह का एज सुन लो, 21 साल उम्र। फिर मास्टर द सूर्यो सेन, मास्टर द सूर्यो सेन, फिर अरे ये लोग कितना यंग एज में वो लोग क्रांतिकारी बने थे, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। ना ना, अभी हम लोगों को क्या है, लिपस्टिक लगा के ट्रांसफॉर्मेशन का रील बनाना है। व्हाट यू आर डूइंग? आई एम ट्राइंग टू बी ए सेलिब्रिटी। दिस इज सेलिब्रिटी? तुम संतरा लगा रहे हो ब्रा पहन के, तुम मर्द होके संतरा लगा रहे हो ब्रा पहन के। दिस इज द इंडियन वी नीड? इज दिस द इंडियन वी नीड? हमारा गुरु लोग, साला धर्म के नाम पे गुरु लोग खुद राधा के सम्मान में मर्द होके दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा देके दुपट्टा ओढ़ के ऐसा शर्मा रहा है, कुछ कुछ बात ऐसा ऐसा कर रहा है। साला हिजड़ा बन जाते हो क्या? मर्द होके साला घूंघट ओढ़ के और गजल भी शुरू कर दो, जिस तरीके से पॉर्न में शुरू करते, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे भाई, मर्द बन के पैदा हुए हो तुम, मर्द का काम होता है मर्दानगी ना। हमारे बाबा लोग क्या कर रहे, दुपट्टा और क्या बने हो? तो मैं राधा हूं। अरे राधा फॉर्मलेस पार्वती है, राधा इज आवर फॉर्मलेस पार्वती। तुम्हारे मन में योनी, तुम्हारे मन में योनी वाला लड़की होगी, लेकिन मेरे लिए योनी मतलब इस दुनिया में प्रवेश करने का द्वार है, इस दुनिया में प्रवेश करने का द्वार है। मैं योनि पूजा करता हूं। मैं जब ध्यान में बैठता हूं, हमारा बहुत सारा मुद्राएं होती है, जैसे पूरा फुल लंग्स तक फेफड़ा भर के सांस लेना है, रिंग फिंगर दबाओ थंब से, फिर इसमें तुम्हारा सिर्फ लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा, फिर स्टोमक फुल करके सांस लेना है, द इंडिकेटिंग फिंगर प्रेस इट। हमारा योग शास्त्र बहुत ही रिच है। आप लोगों को सिर्फ मेरा दूसरा वाइब्रेशन दिखा है, मेरा मेडिटेशन, मेरा ये सारे चीजों का नॉलेज आप लोगों को पता ही नहीं है सर। मैं तो सिर्फ यथा योग्य व्यवहार कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पे हमें बैंग कुरान इन इंडिया करना है, क्योंकि बम ब्लास्ट होने से बहुत लोग मरेंगे। हिजड़ा बन के सिर्फ टिंग 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 कोई भी नाम जाप करने से तुम्हारा बम फोड़ना बंद हो जाएगा। एटीएस अगर अपना काम ना करे, मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अगर सिर्फ नाम जाप करना शुरू कर दे, हम बचेंगे। हमारा जो बॉर्डर्स में जितना भी आर्मियां है, वो लोग अगर नाम जाप करना शुरू कर दे, सारे लोग मरेंगे, साला सारे लोग मरेंगे। जितना भी जिहादी लोगों को रोक के रखा है ये बॉर्डर्स में, पाकिस्तान बॉर्डर में, बांग्लादेश बॉर्डर में, नहीं, नाम जाप करते रहो, नाम जाप करते रहो, सारे लोग, हम लोग भूत बन जाएंगे। गजवा है तो नहीं जानते तुम लोग,
तुम लोग नाम जाप करने में इतना प्रेशर दे रहे हो, दैट्स व्हाई आई हैव द प्रॉब्लम। ओनली नाम जाप करने से सब मुक्ति मिल जाएगी, ओनली नाम जाप करने से सब मुक्ति मिल जाएगी। तो साला तुम्हारे सामने जिसका सर झुकने की वजह से तुम इतना फेमस हो गए, उसने क्या क्रिकेट में मैच खेलना बंद कर दिया है? वो क्या सिर्फ नाम जाप करने की वजह से ये ट्रॉफी लेके आ रहा है इंडिया के लिए? वो क्या सिर्फ नाम जाप करके डायलिसिस करके किडनी बचा रहा है? बी प्रैक्टिकल यू इंडियंस, बी प्रैक्टिकल। तुम्हारा एजुकेशन डिपार्टमेंट घूस खा के साला मदरसाओं में ये कुरान को पढ़ा रहे हैं एज ए एजुकेशन सिस्टम, उसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। सारे नेता लोग बोल रहे हैं कि मदरसा को बैन करो, मदरसा को बैन करो। साला कुरान को ही अगर बैन कर दोगे तो मदरसा में क्या मसराम कहानी पढ़ाएगा? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं सही मुद्दे पे साला अटैक किया हूं ना? तुम लोगों को नाम जाप 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 नाम जाप, तुम लोग को नाम जाप करना है, फिर से 2000 साल तक साला गुलाम बनना है मुगलों की, फिर से गुलामी करना है मुगलों की, पिछवाड़ा चाटना है। और किसी एक औरत ने वेस्ट बंगाल में एक बेगम साला पिछवाड़ा चाट रही है। देख उधर हिंदुओं का हालत, देख हिंदू पिछवाड़ा चाटने का नतीजा देखा पश्चिम बंगाल में, पिछवाड़ा चाटने का नतीजा देखा पश्चिम बंगाल में। मां काली का गला कट गया है, हिंदू का बच्चा नाम जाप करके उसका बदला लिया, नाम जाप करके बदला लिया तुम लोगों ने। या फिर एक नुन्नू कटा हुआ मुस्लिम आके बोला कि आई लव मां काली, सब लोग हाथ में बैनर लेके फिर खड़ा हो गए। कौन से काम आया? नाम जाप या साला तुम्हारा ये आंदोलन? मुंह तोड़ जवाब कौन सा था? मुंह तोड़ जवाब कौन सा था? अपने श्री कृष्णा के कसम देके बोल रहा हूं तुम्हें, इफेक्टिव कौन सा काम था कि मां काली का गला काटा है, सारे बंगालियों को खड़ा कर दिया। हैदराबाद से, तेलंगाना से मेरे पास ऐसा पेपर आ रहा था, आसाम से पेपर आ रहा था, आई लव मां काली, आई लव मां काली। नहीं 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 नहीं, जाप करते रहो, जाप करते रहो, जाप करते रहो, जाप करते रहो। जाप करके पश्चिम बंगाल का वो गला कटा हुआ मूर्ति का गला मुंडी लगा दिया तुम लोगों ने, नाम जाप करके लगा दिया तुम लोगों ने। श्री कृष्णा खुद आया था, यह बोल रहा था अर्जुन हाथ में शस्त्र उठाओ, मैं तुम्हारा सारथी हूं, मैं तुम्हारा पिछवाड़ा बचाने नहीं आऊंगा कुरुक्षेत्र युद्ध में, मैं तो जंग लड़ूंगा ही नहीं। शस्त्र उठाओ, पार्थ शस्त्र उठाओ। साला गीता पढ़ा नहीं है, साला दलाली करने चला है श्री कृष्णा का। गीता तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, दलाली करने चले हो। बैन कुरान इन इंडिया, बैन कुरान इन इंडिया, बैन कुरान इन इंडिया, बैन कुरान इन इंडिया। बोलने में क्या फट रही है हिंदू का बच्चा? बैन कुरान इन इंडिया। समय और परिस्थिति अनुसार यथा योग्य व्यवहार ही धर्म है, समय और परिस्थिति अनुसार यथा योग्य व्यवहार ही धर्म है, समय और परिस्थिति अनुसार समय और परिस्थिति अनुसार यथा योग्य व्यवहार ही धर्म है। अभी यथा योग्य व्यवहार क्या है? हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। जब तक कुरान बैन नहीं होगा जिहादी खत्म नहीं होगा, जब तक कुरान बैन नहीं होगा जिहादी खत्म नहीं होगा। हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया।